नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगम और मैं हूं आपके साथ मोनिका। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में। अब विधानसभा चुनाव को बचे कुछ दिन रह गए हैं। अब तक जनता ने इरादा पक्का कर लिया है कि वो किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से एक बार फिर जुड़ेंगे और जानेंगे कि अब वो अपने विधायक के रूप में किसे देख रहे हैं। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष है और मैं गुड़गांव विधानसभा में आता हूँ। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, बीजेपी और नवीन गोयल। नवीन गोयल आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके जीतने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। क्यों एक जो आज़ाद उम्मीदवार है वो इतनी चर्चा में कैसे आ गया दो नेशनल पार्टियों के सामने? उन्होंने पिछले 5 साल में ज़मीन के साथ जुड़ के काम किया, एक एक आदमी के साथ मिल के काम किया, उनकी समस्याएं सुनी, उनका निवारण किया, कराया जैसे भी। तो वो एक एक आदमी से जुड़े हुए हैं। ऐसे क्या कुछ उनके काम रहे हैं जनता के बीच? आप 4-5 सालों की जब बात कर रहे हैं तो कई काम रहे होंगे। कुछ ऐसे काम जो आप बता सकते हैं जिसकी वजह से लगे कि हाँ वाकई वो निजी स्तर पर जनता से जुड़े हैं? सीवरेज का काम, सड़क का काम और कोई भी काम, जैसे हेल्थ से रिलेटेड उनके खुद के उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिए, पब्लिक को सेवाएं दी हर तरह से, स्किल डेवलपमेंट का काम किया उन्होंने, रोज़गार का काम किया उन्होंने। तो हर तरह से उन्होंने पब्लिक के साथ जुड़ के काम किया। ये जो सुविधाएं आपने अभी तक बताई, इनमें से कोई भी ऐसी सुविधा है जिसका आपने कभी निजी लाभ उठाया हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि नवीन गोयल ने निजी तौर पर लोगों की समस्या का समाधान दिया है? मैंने तो लाभ नहीं उठाया, लेकिन जिन लोगों ने उठाया उन्होंने काफ़ी अच्छा काम, मतलब आपके जानने वालों में से कोई हैं ऐसे लोग? नहीं। तो फिर आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं कि नवीन गोयल ने वाकई ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं? क्योंकि दिखाई देता है, पब्लिक आके हमें बोलती है। यहाँ पे हम लोग बाज़ार में बैठे हैं तो सब लोग आते हैं, हर तरह के पब्लिक आती है, तो वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया। जब लोग यहाँ बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि नवीन गोयल ने इतने काम करवाए हैं। वहीं हमारे सामने मुकेश शर्मा और मोहित ग्रोवर हैं, दो बड़ी पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टियाँ हैं। इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर अगर अपनी कोई राय रखनी हो तो? देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो पंजाबी कम्युनिटी से हैं और पंजाबी कम्युनिटी की काफ़ी अच्छी वोटें हैं यहाँ। अगर वो कांग्रेस की वोट और पंजाबी कम्युनिटी की सारी वोटें ले पाएँ तो उनके भी चांस अच्छे हैं जीतने के। हाँ जी। मुकेश शर्मा जी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अच्छी वोट लेंगे, मुकाबला कड़ा होगा। ये नहीं कह सकते कि कौन जीते तीनों में से, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। जैसा कि आपने बोला कि वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो मतलब ऐसे अंदाजे हैं कि बीजेपी के वोट्स मुकेश शर्मा के हैं। उसके अलावा अगर हम, जैसे आपने नवीन गोयल का बताया कि आम जनता उनसे जुड़ी है, वैसा समर्थन है, क्या वो समर्थन मुकेश शर्मा की तरफ या मोहित ग्रोवर की तरफ दिखता है? मुझे लगता है कम है, नवीन गोयल से कम है। अब नवीन गोयल निर्दलीय मैदान में उतरे हैं तो उनके पास कोई सिंबल नहीं है, जैसे भाजपा और कांग्रेस है। क्या उनके सिंबल का अंदाज़ा है आपको? क्या सिंबल मिला है उन्हें? गिलास, कांच का गिलास मिला। तो अगर आपके गुरुग्राम की बात करें, कांच के गिलास का एक इतिहास रहा है यहाँ। दो निर्दलीय उम्मीदवार कांच के गिलास के साथ जीते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कांच का गिलास इस बार नवीन गोयल के लिए भी लकी साबित होगा और ये गिलास भर के निकलेंगे वो यहाँ से? होना चाहिए। यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हमने सर से बात की और जाना कि नवीन गोयल किस तरह से ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं। हालांकि इन्होंने कोई निजी फ़ायदा नहीं उठाया, पर आने जाने वाले लोगों से जो चर्चाएं होती हैं उसके आधार पर ये बातें कह रहे हैं। वहीं मुकेश शर्मा और मोहित ग्रोवर का भी जुड़ाव रहा है, लेकिन नवीन गोयल की मुकाबले की अगर बात करें तो वो जुड़ाव कम है। अब देखते हैं, शायद कांच का गिलास अपना इतिहास दोहराता है और एक और निर्दलीय प्रत्याशी गुरुग्राम से निकल कर आता है और विधायक के तौर पर लोग उसे कुर्सी पर बिठाएंगे या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। हम ऐसे और तमाम लोगों से जुड़ेंगे, बातें करेंगे और जानेंगे कि वो किसे देख रहे हैं अपने विधायक के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार।